नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जानने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए डीमार्ट के ऊपर पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट आया था और रिजल्ट किस तरीके से आया वो सबसे पहले मैं दिखाऊँगा। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे सेल्स 7500 करोड़ और मतलब दिसंबर 2020 में था। 2021 मतलब 2021 में 9200 करोड़ बना। 2022 में 11500 बना। 2023 में 13500 बना। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का सेल्स का जर्नी यहाँ पे देखने को मिले और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। जैसे 447, 553, 590 और 690। तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है, वो लगातार-लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए पिछले दिनों में जब रिज़ल्ट आने के बाद मार्केट ओपन हुआ था, तो गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला। अभी करेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, इस कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज़ है क्योंकि रिटेल सेक्टर में जिस तरीके से प्रेशराइज़ देखने को मिला है, सिर्फ़ यही कंपनी के ऊपर नहीं, रिलायंस रिटेल के ऊपर, साथ ही साथ बिग बाज़ार, इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशराइज़ देखने को मिला। हाल ही में मैं पिछले दिनों में एक न्यूज़ देख रहा था जहाँ पे फ्लिपकार्ट जैसे बड़े कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज़ा हो चुके, बहुत बड़ा वो घाटे में चल रहा है। तो सोचिए, जो इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, वो सारे कंपनीज़ के ऊपर एक प्रेशराइज़ है। तो इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशराइज़ देखने को मिल रहा है। तो सेल्स अच्छा होने के बाद भी, प्रॉफ़िट अच्छा होने के बाद भी एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, वो देखिए एक रेंज में है। कंपनी के रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी देखिए खुद की जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस के ऊपर लगातार पैसा लगाते चले जा रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी 1000 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा लगाया। तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है, ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है क्योंकि जितना पैसा बिज़नेस के ऊपर लगाएगा, वही पैसा खुद के बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए काम आएगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इसका लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो दिसंबर का डेटा आ चुके हैं। देखिए दिसंबर मंथ में क्या हुआ, डीमार्ट के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया गया। पहले देखिए अक्टूबर और नवंबर में सेल किया गया था और दिसंबर मंथ में क्या किया गया, अच्छा खासा बाइंग किया गया। तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कफ विथ मतलब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया और फिर से एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने जा रहा है। तो क्रिएट होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन मूड देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्ट्रांगली सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 डेज़ ईएमए भी है और एक प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो एक स्ट्रांगली सपोर्ट वो बनाएगा। यहाँ से अगर रिवर्सल करे और ब्रेकआउट करे तो मैं कुछ एंटी लेने के लिए तैयार रहूँगा। देखिए फाइनली जो एंटी बनने जा रहा है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है और इसके बाद ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मौका मिलने का चांसेस रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी बन बन चुके हैं और जिस तरीके से टाटा मोटर आज लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। इतने दिनों में टाटा मोटर्स में इतना ज़्यादा ग्रोथ कभी भी देखने को नहीं मिला। तो टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे पहले एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो है टाटा मोटर्स क्यों लगातार भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न भी तो होना चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अगस्त मंथ से जो इसके ऊपर बाइंग करना स्टार्ट किए, कंटिन्यूअसली दिसंबर तक बाइंग किया। जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर मंथ में क्या हो रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे लेवलाइज़ क्या हो रहा है, एक बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। तो एक अलग लेवल का तो कंटिन्यूअसली एक बाइंग ट्रेंड देखने को मिला जिसके चलते कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा-सा एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना था। एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बना और कप विथ हैंडल पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी क्या किया, आगे बढ़ा और कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। छोटे-छोटे स्टेप लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है और जो एंट्री लेवल हुआ था वो करीबन ₹600 का हुआ था और आज कहाँ पे चल रहा है? ₹800 में।
तो मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कंपनी करने वाला है और मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर, मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ करीबन-करीबन ₹1140 के आसपास। तो 1140 के आसपास मैं टारगेट लेके चलूँगा, इस बात को आपको याद रखना है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ और बुलिश 2 कारण की वजह से हूँ, क्योंकि क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और एक आशा किया जा रहा है इस बार भी कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा खासा आएगा। तो आप कहेंगे इसका क्या गारंटी है? देखिए, अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, तो आपको टीटीएम मतलब टिल टू मंथ मतलब ज जब से मार्च खत्म हुआ 2023 का सॉरी हाँ, मार्च के 2023 के खत्म होने के बाद आज तक जो सिचुएशन है, उसको कहा जाता है टिल टू मंथ। तो टिल टू मंथ में आप देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, करीबन 15,600 करोड़। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट में। तो रिजल्ट आने दीजिए और रिजल्ट कब आएगा चलो वो डिटेल्स भी आपको डेट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली रिजल्ट के डेट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो शानदार तरीके से हो रहा है, इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। देखिए खुद होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं एफआईएस, एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाया, डीएस ने होल्डिंग बढ़ाया और पब्लिक के पास छोटा-मोटा स्टेक कम हुआ और प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग्स था, आज भी उतना होल्डिंग देखने को मिला। तो सारे पॉइंट एज़ ए पॉजिटिव हिसाब से देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या राय रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न को दिखाऊँगा। देखिए बहुत दिनों तक कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और एक शोल्डर बना। तो ब्रेकआउट हो चुके थे मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर से शोल्डर कम हेड उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए जब तक इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट कंफर्मेशन ना करे, तब तक एंट्री नहीं लेना है। कोई भी तरीके से आपको रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? मान के चलिए यहाँ पे शोल्डर क्रिएट किया और एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल ब्रेकआउट किया, इस रेंज को ब्रेकआउट किया। तो एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। किसी तरीके से कैंडल हो सकता है, इस तरीके से भी कैंडल हो कोई बात नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो उसके उस लेवल के ऊपर एंटी बनेगा, उसके ऊपर एंटी बनेगा और नीचे लेवल तक आपका टारगेट बनेगा। तो सॉरी उसके एंटी बनेगा वहाँ पे और टारगेट जो है, ये जो रेंज बनेगा हेड का, उसी हेड का रेंज में आपका टारगेट बनेगा। तो मैं टारगेट तो बनेगा, उससे पहले एंटी तो होने दीजिए। तो एंटी अभी तक नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी देखिए इस कंपनी का मतलब परफॉर्मेंस किस तरीके से है, सबसे पहले मैं इस कंपनी के कुछ डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ। देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सारे मंथ्स में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बिग बिग सेल ऑफ देखने को मिला। मतलब सेल कंटिन्यू हो रहा है। सेल्स कंटिन्यू होने के पीछे रीज़न कौन-सा है? देखिए जो केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है, वो बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है। बहुत बुरी तरीके से सेल डाउन हुआ है और एक बातचीत बताया जा रहा है कि 2025 के बाद ये सेल फिर से रिकवरी होगा। तो सेल्स अगर कम हो, तो उस कंपनी के ऊपर रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो जिसके लिए क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, छोटे-छोटे क्वांटिटी उसको बेच रहा है और इस बेचने के कारण शेयर में इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ देखने को मिला। आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, आप उसको देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए, सेल्स क्या हुआ, लगातार एक मोमेंटम जर्नी हो रहा था। 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 430 40 करोड़, उसके बाद 919 करोड़, उसके बाद देखिए 540 करोड़। तो यहाँ पे जो सेल्स का कम होना, लास्ट 1 ईयर में सेल्स का कम होना, सर यही कारण है कि टोटली मार्केट में सेलिंग प्रेशर था। तो इसीलिए डिमांड कम था मार्केट में प्रोडक्ट का, तो इसलिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला। तो सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार कम होता गया। तो नेट प्रॉफिट एक रेंज के हिसाब से पहुँच चुके हैं। तो 203 करोड़ से 103 करोड़ मतलब 50% प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है। इस कारण की वजह से शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी ज़बरदस्त है। जब फिर से रिकवरी होगा, तो कंपनी आपको सारे जो आपको लॉसेस है, उसको रिकवरी करके प्रॉफिट भी जनरेट करके देंगे। इतना ही पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। बाकी देखिए हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होते हैं। मेरे ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। आपका खुद का एनालिसिस करके काम करिए।
क्योंकि ओपिनियन आपके होना चाहिए। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है स्प्लिट का, सॉरी बोनस का। कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है, क्योंकि 2021 में बोनस दिया था। फिर से एक बार बोनस देने वाला है 4:1 रेशियो का। तो 4:1 का मतलब है हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए